नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, किस कदर इस वक्त भयानक मनाजिर हैं। मुसलमानों पर हमले होते होते अब ऐसा लगता है कि ईसाई पूरी तरह से हिंदुत्व की जद में आ चुके हैं भारत में। और जो त्यौहार इस वक्त चल रहे हैं, ये जो इस वक्त दिसंबर के आखिर में ईसाइयों के अलग अलग नामों पर जो त्यौहार हैं, क्योंकि वो लफ्ज़ का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मैं परहेज़ करता हूँ, इसमें शिरकिया बातें होती हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा के बजाय उनका बेटा तस्वुर माना जाता है उस लफ्ज़ में, तो हम लोगों को परहेज़ करना चाहिए। पहली तो बात ये है, ये जो हैप्पी के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो लफ्ज़ लगते हैं ना इन दौर में। लेकिन ईसाइयों को जिस तरह से हिंदुत्व के जहनीत के हामिल लोग हमले कर रहे हैं, वो जो है देखिए, बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद बरेली के चर्च के सामने बैठ कर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला इस हिंदुत्व जहनीत के हामिल इन गुंडों का ये है, इनको धार्मिक जज्बात सिर्फ जो है मुसलमानों के त्यौहारों पर, मस्जिदों के सामने, चर्चों के सामने, और जब दूसरे धर्मों के मज़ाहिब आते तभी इनके अंदर का जो है मजहब जाग उठता है। बाकी मौके पर लगता है कि कहीं शराब पीकर किनारे पड़े हुए रहते हैं। लोगों ने तबसरा कर रहे हैं, एक ऐसा मजहब है कि जो दूसरों के मजहब के त्यौहारों को देख करके अपना मजहब जगाता है। लोग इस तरह के तबसरे, अब ये देखिए तो रायपुर में घुस गए, देखिए किस तरह से मशहूर मॉल के अंदर तोड़फोड़ मचाई है इन लोगों ने। कल भी हमने बहुत सारी वीडियोस आपको दिखाई थी। अब आइए एक स्कूल की वीडियो देख लीजिए। इस स्कूल में बच्चों को जो है वो सेंटा क्लॉज जिसको कहा जाता है, वो मजहब ने उन बच्चों को रोक करके हनुमान चालीसा पढ़ने पर मजबूर किया गया है। अब इसको गुंडागर्दी कहें, आप लोग क्या नाम देना चाहते हैं नाम दे लें। ये ईसाइयों पर हमले की कहानी है। भोपाल में करनी सेना का लीडर किस तरह से मुसलमानों के घरों को गिराने की धमकी दे रहा है। ये सारी वीडियो हम सुना नहीं सकते इसलिए कि नफरत ही है इसमें और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन ये सिर्फ आपको बताना यह है कि क्या हो रहा है, जिन खबरों को दिखाया नहीं जा रहा है। और इस सुबह से शाम तक ऐसे आपको सैकड़ों वीडियोस मिलेंगे मुसलमानों पर हमले करने की, ईसाइयों पर हमले करने की, और मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी भी कोने में एक भी इस पर तबसरा करते हुए नजर नहीं आएगा। ना इस इंसानी हुकूक की तंजीमें सामने आ रही हैं, ना हुकूमतें बोल रही हैं, ना पुलिस बोल रहा है, ना मीडिया बोल रहा है, कोई कुछ नहीं। हर तरफ जुल्म सितम की कहानी है। यानी कि यूं समझे कि गुंडागर्दी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है हिंदुत्व तंजीमों की। हरियाणा के रोहतक में दिसंबर 21 को इन दरिंदों ने रोहिंग्या मुसलमानों के इलाके में जाकर के रोहिंग्या के मुसलमानों को, म्यांमारी मुसलमानों को, उन पर मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगा करके जिस तरह दरिंदगी के, वो हम लोग वो वीडियो आपको दिखा भी नहीं सकते। गौरक्षक नामी दरिंदे हैं, गोश्त खाने का इल्जाम लगा करके हमले कर रहे हैं। पुलिस मौजूद है, पुलिस के सामने मार रहे हैं। अब आप बताइए। उड़ीसा की यह तस्वीर देख लीजिएगा। बांग्लादेशी कह करके छोटे मोटे सामान बेच करके अपने फैमिली को चलाने वाला एक नौजवान, ये नहीं एक और वीडियो है, ये देखिए। इसमें उड़ीसा में हिंदुत्व दरिंदों ने रोका, उसको मारा, उसके सामान छीने। बताया जा रहा है कि कई सालों से वो बेचने आता। अरे बंगाल की जबान और बांग्लादेश की जबान एक ही है मेरे भाई। मगरिबी बंगाल हिंदुस्तान में है।
अब बांग्लादेशियों की जबान इनकी जबान एक होने से अब उनका क्या कसूर है? हर किसी को उठा करके बांग्लादेशी कह करके मार रहे हैं, गरीबों को, लाचारों को, हिंदुत्व दरिंदे। इस एक और वीडियो दिखाए थे, वो वीडियो दिखाइए। ये महाराष्ट्र की है, ये भी जो है ठेला और साइकिल पे कुछ रख करके बेच रहा है, मुसलमान है। उसको पूछ रहा है कि तुम इस एरिया में आकर के क्यों जो है फरोख्त कर रहे हो, अपने एरिया में जाओ। अरे भाई, ये एरिया किसके बाप का है? देखिए ये लोग, इन लोगों की दरिंदगी देखिए। इस तरह तन्हा गरीब लोगों को सामने रख करके उन लोगों को परेशान करने के लिए ही अपना जो है सब कुछ धर्म मान लिया इन लोगों ने। इनका धर्म इसी तरह महफूज होगा कि इस तरह जो है आप लोग किसी भी तन्हा मुसलमान को रोके, किसी को बांग्लादेशी कह करके मारे, किसी को गोश्त खाने का बहाना बना करके मारे, किसी की ईसाइयों के चर्चों में घुस जाए और कहीं मॉल में जो है आग लगा दे, हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने पढ़े, चर्च के सामने पढ़े। यही है धर्म रक्षक इनका भी। नफरत कहां तक पहुंच रही है हम ये वीडियो भी नहीं दिखा सकते दूसरे चैनल के, लेकिन मैं ये नफरतों का सिलसिला जो है ये दिखाने के लिए सारी चीजें आप लोगों के सामने आता। अहमदाबाद की है, नर्सिंग स्टूडेंट है, गुजरात यूनिवर्सिटी के जीएनएम का एग्जाम देना चाहता है, सिर्फ दाढ़ी होने की वजह से उसको बैठने नहीं दिया। एलजी हॉस्पिटल में जो है मुनाकिद किया गया था। हाफिज अबू बकर उसका नाम है बच्चे का। एग्जाम हॉल के सामने सारी राज पुरोहित नाम एक एग्जामिनर है, उसको रोका और कहा कि तुम मुकम्मल तौर पर दाढ़ी निकालो तभी आपको अंदर एग्जाम में बैठने के लिए देंगे। वो वीडियो बनाने लगा और कहा कि आप बोलो मीडिया के सामने, कैमरे के सामने कि दाढ़ी निकाल कर के आओ एग्जाम में। वहां इंकार करने लगी। काशीपुर उधम सिंह नगर जिस जिले में उत्तराखंड के बिलाल अहमद कश्मीरी है, शॉल बेच रहा है, हिंदू दरिंदे उसको रोक लेते हैं, भारत माता की जय बोलने पर मजबूर करते, नहीं बोलता पकड़ के मार देते हैं। जबकि गुज़िश्ता 10 सालों से वो इन एरिया में आता है, यहाँ के लोगों से जान पहचान है, भरोसा बनाया हुआ है अपने हलाल तिजारत के जरिए से, एतमाद हासिल किया हुआ है अपने हिंदू भाइयों का। ये जालिम हिंदुत्व ज़हनियत के लोग पहुंचते हैं, उसकी कमाई पर कदगन डालते हैं, भारत माता की जय बोलने पर मजबूर करते, वो नहीं बोलता उस पर हमले करते हैं। अब इन दरिंदों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? जो लोग बांग्लादेश में हमारे एक हिंदू भाई को हमला करने के बाद रास्तों पर उतर करके भारत के मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं, क्या वो सेकुलर हिंदू ये जो इस वक्त मुसलमानों पर अटैक हो रहे हैं उसके सिलसिले में कोई क्या एहतिजाज करेगा? बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर जो अटैक हुआ उसका हम कभी उसका जो है हम लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन वो गलत है तो ये भी गलत है। दिल्ली के रास्तों पर उतर रहे हैं, मसाजिद के सामने जाकर के एहतिजाजात कर रहे हैं, बांग्लादेश के मामले को हिंदुस्तान के मुसलमानों से जोड़ करके कह रहे हैं। एक वीडियो में सुनाना चाहता हूं आपको, वो एहतिजाज की वीडियो दिखाइए कि ये वीडियो जो इस वक्त आपके सामने आई हुई है, ये कह रहे हैं कि जो है आप मस्जिद के सामने क्यों एहतिजाज कर रहे हो। उनसे सवाल करता है, एक पूछने वाला पूछता है तो कहता है कि जो है भारत के मुसलमान हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, बांग्लादेश में जो हिंदू मारा गया है उसके एहतिजाज के लिए। भाई आप सिर्फ वहाँ के हिंदू के मारे जाने की वजह से एहतिजाजात कर रहे हैं, तो यहाँ जो हर दिन दसियों मुसलमानों को मारा जा रहा है उसके लिए भी आप एहतिजाज में आए। सख्त सवाल करता है एक रिपोर्टर, तो देखो क्या जवाब देते हैं लोग, आप सुन लीजिए इसको। बाड़मेर के मस्जिद के बाहर क्यों आए हो? यहाँ से हम गांधी चौक में, हमारा मस्जिद से कोई लेना देना नहीं ये है। कलेक्ट्रेट जाना था, इधर कैसे आ गया? हम गांधी चौक, ये हमारा जो भी विरोध प्रदर्शन करते हैं गांधी चौक ऐसा सर्किल करते हैं और यहाँ पर करने के लिए आए हैं। जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद ने पूरी दुनिया को जकड़ रखा है, पूरी दुनिया में खून खराबा सर कलम किए जा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया दुखी है और अब दुनिया पूरी जाग चुकी है। ये इस्लामिक आतंकवाद ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। यहाँ
आप बताया मस्जिद की तरफ क्यों आए? मस्जिद की तरफ इसलिए आए कि हम भी देखना चाहते हैं ये कैसा भाईचारा निभा रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं कि इनका क्या भाईचारे के लिए हमारे साथ आएंगे। बाड़मेर वालों का क्या रोल है इसमें? मुसलमान है ना, भाईचारा है ना, वो मुसलमान है, उन्होंने क्या गुनाह किया? गुनाह का कान बोल, हम तो कह रहे हैं कितना भाईचारा है हमारे लिए, कितने आ रहे हैं मैदान में संघर्ष करने के लिए हमारे साथ में। हम भी देखें आपके साथ हिंदू कितने आए? हमारे साथ हिंदू है ना, बस चारों तरफ हिंदू है। ये तो आप संगठनों वाले हो, आम जनता कौन आई? आम जनता कौन आई? आप कौन से संगठन से हो? आप कौन से संगठन से हो? आप कौन से संगठन से हो? एक मिनट हर यहाँ दुआई दी जाती है कि सभी मुसलमान खराब नहीं होते। तो आज हिंदुस्तान में कितने मुसलमानों ने विरोध किया बांग्लादेश की घटना का? एक जगह बताइए, एक जगह बताइए। हमको चारा ही बनाया भाई, एक भी भाई बनाओ कभी। खराब मुसलमान है, खराब मुसलमान कांड करते हैं और सही मुसलमान उन्हें मौन सहमति देते हैं। कोई एक भी मुस्लिम बाहर आया विरोध करने के आपकी लिए? ऐसी बयानबाजी से और ज्यादा नफरत फैलती है, आपको नहीं लगता? कोई नफरत नहीं, काहे की नफरत? काहे की नफरत? फैल तो रही है, काहे की कोई क्या? नफरत नहीं। अगर हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की रक्षा, बस आप बता रहे हो नफरत फैलती है। तो यहाँ पर जब हिंदू की हत्या हुई है तो सबसे पहले मुस्लिम समाज के लोगों को, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हत्या हुई है, तो उनको सबसे पहले आकर हमसे पहले उनको प्रदर्शन करना चाहिए था कि हम ये देखो भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं और हम आपके लिए ये गलत हुआ है और आप हमारे साथ हो, तो हमें सहानुभूति मिलती। बिल्कुल हमारा ध्यान रखा जा रहा है और ये भाईचारा है। नहीं, हमको हमेशा चारा बनाया भाई, उन्होंने कभी नहीं माना है। हम उनकी नजर में चारा है, ओनली सिर्फ चारा है। हिंदुओं समझ जाओ, ये समय रहते अगर नहीं समझोगे तो आने वाला वक्त बहुत भयावह होगा। बांग्लादेश से पूरी दुनिया ने देखा यही इस्लाम का असली चेहरा है, यही इस्लाम का असली यहाँ पर आप बता रहे हो अगर यहाँ पर बाड़मेर में, राजस्थान में, भारत के अंदर अगर बीजेपी, आरएसएस या फिर हिंदू संगठन अगर जहर घोल रहे हैं तो बांग्लादेश में कौन घोल रहा है? अगर अभी जो जी अपने यहूदियों के ऊपर हमला हुआ वो कौन थे? हर जगह पूरा विश्व, पूरी दुनिया, पूरे मानव समाज इन जिहादियों से परेशान है। इनकी कोई मानसिकता नहीं, एक ही मानसिकता है, जो इस्लाम गैर मुस्लिम है उसको मारा जाए, काटा जाए, प्रकार उनका एक ही टारगेट रहता है। इसमें क्या होता है, बाकी वाले चुप रहते हैं। अगर वो हकीकत में भाईचारा होता तो हमारे साथ आते, हम इनके नजदीक आए, क्या पता आ जाते हमारे साथ और दो चार नारे वो भी लगा लेते। बिल्कुल बोलते हाँ दीपू को मारा, गलत मारा, हम दीपू अमर रहे और या फिर वो फला व्यक्ति गलत था, हम उनके साथ में नहीं, हमारे धर्म के उनको पहले आना चाहिए था, हमको नहीं। नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। अब इन लोग, ये दरिंदे पूरे भारत को कहाँ तक पहुँचाएंगे, किस तबाही के दहाने पर पहुँचाएंगे, कहा नहीं जा सकता। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है और फिर से सुर्खियों में आ चुका है कि निकाबपोश हमलावरों ने यूनिवर्सिटी के एलबी के हाई स्कूल के टीचर दानिश राव को अंधाधुंध फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में फायरिंग की वारदात ने उस आलमी शोहरत याफ्ता इदारे की हिफाजत पर एक बार फिर सवाल खड़े किए। इस दौरान अलीगढ़ के एसएसपी ने दावा किया है कि मुलजिम जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। ये पूरा वाकया मामला अलीगढ़ के सिविल लाइंस इलाके में वाक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। थाना सिविल लाइंस इलाके में वाक़ कैंपस इस वक्त सनसनी फैल गई जब निकाबपोश हमलावरों ने एबी के हाई स्कूल के टीचर दानिश राव पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। शदीद जख्मी हालत में टीचर को फौरी तौर पर जेएन मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दिया है। उधर उत्तर प्रदेश में पुलिस और जराइम पेशा के दरमियान अक्सर तसादुम की खबरें पढ़ी और सुनी जाती है, मगर मीडिया से जो खबर सामने आई वो चौंका देने वाली। यहाँ जराइम पेशा को पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया है और पुलिस एहलकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इतना ही नहीं, शरपसंदों ने एक सिपाही को बरहना करके उसे बेदर्दी से मारा पीटा है। हालांकि जब आला अफसरान को वाक़े की इत्तला मिली तो कई थानों की पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंची और 3 अफराद को हिरासत में लिया है। नाज़रीन गिरामी, एसी बसों में आग लगने की वारदात में इस कदर इजाफा हो रहा है कि अब एसी कोच की बसों में सफर करना ही मुश्किल हो चुका है और लोग डर और वहशत महसूस कर रहे हैं। लगातार भारत के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आ रहा है, लेकिन इधर साउथ के इलाकों में ज्यादा इस तरह के हादिसात पेश आ रहे हैं। कर्नाटक के एक इलाके में आज जो दिलखराश आज सुबह के औकात में पेश आया है, एक खानगी ट्रैवल्स, एक निजी ट्रैवल्स बस को तेज रफ्तार लारी ने ऐसी जोरदार टक्कर मार दी कि जिसके नतीजे में बस में अचानक आग भड़क उठी
और इस अलमनाक हादिसे में 17 अफराद जिंदा जल करके हलाक हो चुके हैं और जबकि 13 दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं। जुमेरात की अलग सुबह तकरीबन 3 बजे ये वारदात पेश आई, ये हादिसा पेश आया है और यहाँ बेंगलुरु के करीब चित्रदुर्गा जिले के जावरगुंदन हल्ली नामी एक इलाके में बेंगलुरु से गोकर्णा जाने वाली खानगी ट्रैवल्स बस को सामने से आने वाली एक लारी ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी शदीद थी कि बस का डीजल टैंक फट गया और चंद ही लम्हों में पूरी बस आग की लपेट में आ गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के फौरन बाद बस से चीखो पुकार की आवाजें आने लगी, जबकि आग तेजी से फैलती गई। बस के पिछले हिस्से में बैठे मुसाफिर आग की जद में आ गए, बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, जिसके बायस वो जिंदा जल गए। तमाम बस के अगले हिस्से में मौजूद चंद मुसाफिरों ने शीशे और दरवाजे तोड़कर अपनी जानें बचाई हैं। हादसे में लारी ड्राइवर समेत मजमूई तौर पर 17 अफराद की मौत की तस्दीक हुई। हादसे के वक्त बस में कुल 32 मुसाफिर सवार थे। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी सरकार खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये सूरत हाल है नाज़िरामी। बहरकैफ अभी तक शनाख्त मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आएगी तो आपके सामने पेश करेंगे। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।